नमस्कार साथियों। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान सभी नागरिकों को देता है, लेकिन इसके साथ ही वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। इसकी भी इस बात को भी वह प्रत्यक्षता या स्पष्टता कहता है। इसी तरीके की आज हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर इसी मुद्दे में हम आज चर्चा करेंगे कि जो बरेली हिंसा हुई उसका मुख्य कारण क्या था, उसके आरोपी कौन है, और पुलिस और प्रशासन की क्या-क्या कार्रवाइयां इस सारे घटनाक्रम के लिए रही है। बरेली में 5 दिनों की तैयारी के साथ हिंसा या हिंसक झड़प को अंजाम दिया गया। शुक्रवार शुक्रवार बीते शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद बरेली में आइला मोहम्मद के पोस्टर का जो विवाद था वह बहुत बढ़ गया। बढ़ने के साथ ही उसमें भीड़ एकत्रित हुई। भीड़ ने हिंसक झड़पें शुरू कर दी। पथराव, पुलिस हमले की घटनाएं हुई। पुलिस ने भारी बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश की। इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। बहुत से जान और माल का नुकसान भी हुआ। बरेली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मौलाना तौकीर रजा प्रमुख है। इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में 14 दिन की इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब तक कुल 10 एफआईआर हो चुकी है और 2000 अज्ञात लोगों पे मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। पुलिस बहुत से सीसीटीवी खंगाल रही है लोगों की पहचान करने के लिए कि हिंसा में कौन कौन लोग सम्मिलित रहे होंगे। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में यूपी सरकार भी एक अच्छी तरह से अपने जो दंगों को रोकने की उनकी एक जो नीति है उसमें उभर के आई है। तौकीर रजा का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद लोगों को प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने की अपील की थी। इसी कारण उन्हें हिंसा की प्रमुख वजह माना उन्हें जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें नजरबंद भी किया गया था, जहां से उनसे पूछताछ की गई और गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यूपी पुलिस भी उसी दिशा में भारी बल की तैनाती के साथ लगी हुई है। बरेली की घटनाक्रम जो है, देखिए, धार्मिकता या फिर अपने मतों को मानने की इच्छा सबके पास है, या सब करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन उसको हिंसक रूप देना यह बहुत ही घातक है। लोकतंत्र में विरोध का एक अपना नजरिया या जरिया है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जो एक निरर्थक बात है उसके लिए आंदोलन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ऐसा ही कुछ बरेली में हुआ है। इसीलिए ये सरकार भी इसके खिलाफ है, आदेश है, और इस प्रकार के घटनाक्रम रोके जाएं, या फिर शिक्षा के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, जिस भी माध्यम से यदि इन्हें रोका जाए, आपसी सौहार्द और देश में शांति व्यवस्था से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसी तरीके से भारत की व्यवस्था आगे बढ़ सकती है, अन्यथा तो एक 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 अच्छा राज्य नहीं बन सकता। आगे की खबर के ऊपर बढ़े तो प्रधानमंत्री मोदी का आज उड़ीसा दौरा था, जहां उन्होंने बहुत सी योजनाओं को का शिलान्यास किया, कुछ का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि लगभग 60,000 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का उन्होंने आज प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसका 97,000 करोड़ से अधिक मोबाइल टावर का शुभारंभ होगा। साथ ही 8 नए आईआईटीज बनने की भी आधारशिला रखी गई है, जिसमें 10,000 नए छात्रों के लिए जगह होगी। 1700 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। अंत्योदय योजना के तहत 30,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत किए गए हैं। बहरमपुर और सुरागड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया गया है। पीएम ने हर गरीब तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और कहा कि हम चिप से लेकर शिप तक हर चीज निर्मित कर रहे हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात को दोहराते हुए
देश की जनता को फिर एक बार आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी सामान को लेने के लिए ही प्रेरित किया। अगली खबर के ऊपर यदि हम बढ़ें तो सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज कल ही उन्हें एयरलिफ्ट करके जोधपुर जेल रख दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यदि लेह में इन्हें जेल में रखा गया तो हिंसा और भड़क सकती है। हालांकि हिंसा भड़कना है तो वो तो वैसे भी भड़क सकती है। देखने की बात है कि लेह में आगे की स्थितियां क्या होती हैं। मात्र एक पार्टी कार्यालय के जला देने से वहां की जनता की बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देना सरकार के लिए एक बड़ा या बुरा सबक भी हो सकता है। देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने भी कल यूएन में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के 7 फाइटर जेटों को मार गिराया है। हालांकि उनका ये जो डेटा है नहीं पता किस मीडिया से लिया गया है या कहां से उनकी सेना इन डेटा को ढूंढ के लाती है। उल्टा तो वहां पे हमने नूरजहां बेस खत्म किया, कैराना की पहाड़ियों पे भारतीय सेना ने हमला किया, जिससे वहां पे न्यूक्लियर लीक का मामला भी सामने आया था। साथ ही अमेरिकी टीम भी वहां पे जायजा लेने आई थी। यदि इन बातों पे ध्यान दे तो शहनवाज शरीफ की सारी बातें एक सिर्फ और सिर्फ खोखली सिद्ध होती हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का महिमा मंडन किया है। उनका भाषण इस तरीके से उन्होंने दिया। उन्होंने हमास इजराइल के युद्ध की भी चर्चा की, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और इस्लामिक कंट्रीज को जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं या फिर होने की संभावना है उनसे संबंधित ही चर्चा की है। हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिक्रिया में यह कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से युद्ध विजय का दावा झूठा है और पाकिस्तान का वास्तविक चेहरा आतंकवाद पोषित करने वाला है। भारत ने पाकिस्तान से सभी आतंकवादी कैंप तुरंत बंद करने और पहलगाम आरोपी जितने भी आतंकवादी पहलगाम के आरोपी हैं उन्हें भारत को सौंपने की बात कही थी। भारत के कड़वे तेवरों वाले इस वीडियो को आप हमारे लिंक में देख भी पाएंगे, हमारे इस वीडियो में देख भी पाएंगे कि भारत ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। वहां पर यूएन में प्रतिक्रिया पटेल गहलोत के द्वारा दी गई है। देखते हैं आगे इसमें सरकार और क्या बयान देती है। सारी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज पंच के साथ। मैं हूं नयन बघेल। आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।